भिक्षा मांग कर ले आओ। बामन भगवान माता अन्नपूर्णा माता पार्वती के पास गिरखिन मांगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त बामन भगवान अपन जीवन के प्रथम भिक्षा आचार्य के देखे थे भाई जो मरवा पर में भिखर जे दै छियै वह विधान छै। मैं भिक्षा दै छथिन आचार्यों के भिक्षा देल जाइ छै। ब्रह्मचारी के बाद जाइ छै शिक्षा प्राप्त करो गुरुकुल में ई परंपरा छलै। गुरुजी कहलखिन कि नहीं नहीं इतनी भिक्षा से की है नमहर भिक्षा मांग के लाओ। ब्रह्मचारी पूछलखिन गुरुदेव नमहर भिक्षा कहाँ भेटत। तो बृहस्पति जी कहलखिन कि इस समय दैत्य के राजा बलि छथि। बलि प्रहलाद के पौत्र छथि और भृगु कक्ष में भरुक्ष में वर्तमान में गुजरात में स्थान पड़े छे गांधी धाम के नजदीक। बलि यज्ञ कर रहा है बड़ा बहुत बड़ा दानी है बलि। बलि के दरबार में एक बार जो भी याचक जाता इतना दे देता है दान में उसे जीवन में पुनः कहीं हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। तुम राजा बलि के दरबार की ओर जाओ। मेखला हाथ में धारण किए हुए लेकिन अद्भुत तेज है। जिस रास्ते से बामन हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत करते हुए राजा बलि के दरबार की ओर बामन भगवान अपने घोड़े में आदेश लेकर जा रहे हैं भिक्षा मांगने। बामन भिक्षा लेने आए देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए देखो बलि राजा के भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंचला। बलि यज्ञ पूजा पाठ संबंध को बड़का बड़का आचार्य सबके संग जे यज्ञ करे थे सब ठार भ गेलखिन और राजा बलि के ई भाव बुझल गेलन कि जीवन में अनेकों हजारों ब्रह्मचारी के देखना लेकिन एहन तेजस्वी ब्रह्मचारी तो हम पहली बेर देख रहे छी।
यज्ञ के काज बंद को बलि अपन धर्म पत्नी विंध्यावली के साथ बामन भगवान के सत्कार में पूजा में आबि गेला। उनका सिंहासन पर बैसा कर उनका चरण धोलन और उनका पूजा कर रहल छथि। और भजन के माध्यम से श्रवण करू। जजमान से पहले बामन भगवान के पूजा करे छे तो हम सबके जिनका भिक्षा डालक है से बाद में डाल कर फिर अपना जगह पर भेजा। फिर द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। बोल बामन भगवान की जय। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे तेरा होगा बड़ा रे एहसान। तेरा होगा बड़ा रे एहसान। युग युग तेरी रहेगी आन। भगत भर दे रे
राजा बलि यज्ञ के काम बंद करके बड़े बड़े आचार्यों के साथ ब्रह्मचारी वामन के सत्कार में आ गए और उनकी पूजा किया, उनको सिंहासन पर बैठाया। बलि कहता है कि अहो ब्रह्मण दायाद वाचस्ति वृद्ध सत्तम। ब्रह्मचारी जी, मैंने जीवन में हजारों ब्रह्मचारियों को देखा है, आप जैसा ब्रह्मचारी तो मैं पहले बार देख रहा हूं। और आपके पधारने से, आपके आने से हमें ऐसा लगता है पता नहीं कि आज मेरा यज्ञ संपन्न हो गया। जीवन में तब तक मनुष्य की साधना, मनुष्य की तपस्या, मनुष्य की उपासना पूरी नहीं मानी जाती है जब तक भगवत दर्शन न हो जाए। वो जग तभी सफल होता है जो जग पुरुष जगदीश जो प्रकट हो जाते हैं। राजा बलि तो वर्षों से यज्ञ कर रहा था, लेकिन आज स्वयं जग पुरुष जगदीश स्वयं नारायण प्रकट हो गए हैं वामन के रूप में। तो बलि को इस बात का एहसास हो रहा है आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। ब्रह्मचारी जी, कहिए मैं आपका क्या सत्कार करूं, क्या सेवा करूं? आपको देखने से हमें ऐसा लगता है कि मैं अपना सर्वस्व स्वराज साम्राज्य सब आपके चरणों में समर्पित कर दूं। मन ही मन बाबा भगवान सोचते हैं कि बलि तुम घबराते क्यों हो? मैं तो तेरा सर्वस्व ही लेने आया हूं, लेकिन दान तब मांगूंगा जब तुम पूर्ण विश्वास कर लोगे। दान उसी आदमी से मांगना चाहिए जब वो विश्वास कर ले कि मांगने वाला उचित पात्र है। बाबा भगवान कहा लड़किन, बलि मैं तो जात से ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण बड़ा संतोषी होता है और मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। असंतुष्टा द्विया नष्टा, यदि ब्राह्मण को संतोष न हो तो नष्ट हो जाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम बड़े खानदान में जन्म लिए हो। तेरे परदादा इतने बड़े बलवान थे, उन्हें मारने के लिए भगवान को खम्मा से प्रकट होना पड़ा। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, तेरे दादा इतने बड़े भक्त थे प्रहलाद, उनकी रक्षा के लिए। और तेरे पिता विरोचन इतना बड़ा उदार था कि अपनी जवानी भी दान में दे दिया इंद्र को। बलि तुम तो परदादा जैसे बलवान, दादा जैसे भक्त और पिता जैसे दानी हो, तुम महान हो। बलि कहता है आप तो 8 साल के बच्चे लग रहे हैं। मेरे परदादा दादा की बात आप कर रहे हैं, आपने देखा है क्या? वामन भगवान कहते हैं नहीं नहीं, अरे मेरी उम्र तो 8वां साल की है, मैंने गुरुजनों से सुना है। 3 कदम भूमि तुम दे सकता है क्या? एक ब्राह्मण को पूजा पाठ करने के लिए, संध्या बंदन करने के लिए 3 कदम से ज्यादा भूमि नहीं चाहिए। बलि हंसने लगे। बलि हंसने लगा कि बाजस्ते वृद्ध सत्तम है, आप तो बूढ़ों की तरह बात बना रहे थे और मांगने नहीं आता है आपको। आप कहाँ खड़े हैं मालूम है? ये बलि का दरबार है। बलि अपने मुंह से कहता है कि मैं 3 लोक का मालिक हूं। 3 लोक के मालिक के सामने खड़े हैं आप। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे शैतान, 3 लोक का मालिक तू, तो मैं कहाँ का मालिक? खुश हो बोल, अभी तो ये पता लगाता हूं कि मालिक कौन है। तू नकली कि मैं नकली? अरे नहीं नहीं, ना बाचो भी समाराध्य, लोका नाम एक ईश्वर है। कोई हमें प्रसन्न कर ले तो मैं उसे इतना दे देता हूं, भूयो याचितुम न वर्तते, उसे जिंदगी में कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, हमें गुरु ने यही संस्कार दिया है कि बस 3 कदम लेना है, देना है तो दो। गुरुदेव आ गए शुक्राचार्य,
अरे मत दो दान, ये बौना देखने में बौना है, ये स्वयं नारायण है, ये देवताओं का काम बनाने आया है, अभी तो छोटा लग रहा है। जब संकल्प कर दोगे दान देने का, ऐसा विराट रूप धारण कर लेगा कि तीनों लोग इसके चरण में समा जाएंगे। बलि कहने लगा, गुरुदेव मैंने इनको वचन दे दिया है, लेकिन ध्यान से सुन बे, गुरु चेला में शास्त्रार्थ चल रहे। गुरु कह छथिन दान मत दो, तो चेला कह छथिन नहीं, मैंने वचन दिया है कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं। गुरु कहलखिन चारी अवस्था में झूठ बाजय में पाप नहीं लगे छे। स्त्रीषु नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण रक्षायाम नौ नृतम स्यात् जुगुप्सितम्। स्त्री सब मजाक करो में झूठ बाजे छे तो लोग के पाप नहीं लगे छे। मजाक में हास परिहास होय छे ना। और नौकरी बचाव में यदि झूठ बाजो पड़े तो नौकरी बचाव में झूठ बाजे वृत्ति जो प्राण पर संकट आ जाए तो प्राण बचाव के लिए झूठ बाई सके छी, नहीं पाप लागत। और क्या ब्राह्मण के रक्षा यदि झूठ बजला से हो तो उसमें झूठ बाई। चारी अवस्था के झूठ में पाप नहीं लगे छे। शुक्राचार्य कहलखिन कि तुम्हारे ऊपर संकट है, तुम झूठ बोलोगे तो पाप नहीं लगेगा। तो बलि कहने लगा, गुरुदेव आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आप एक संकट से हटाकर हमें दूसरे संकट में डालना चाहते हैं। आपने अपने मुंह से कहा कि ये स्वयं नारायण है, ये सर्वशक्तिमान है, ये तीनों लोक का मालिक है। आप कैसे गुरु हैं? नारायण को हम दान नहीं देंगे और नारायण की मर्जी होगी तो हमसे जबरदस्ती छीन लेगा। और दुनिया में इतिहास का पन्ना मेरे नाम पे कलंक बना देगा, कलंकित हो जाएगा कि बलि कैसा भागा था कि बलि के दरबार में स्वयं भगवान दान लेने आए। बलि ने ना कह दिया, मैं अपना क्या दूंगा, उनका दिया हुआ उन्हीं को दूंगा, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अब बलि ने, तो भगवान कहते हैं कि डोल उठी है सारी धरती देख ये, डोला गगन है सारा। भगवान के आने से धरती आसमान सब डोलने लगा। भीख मांगने आया तेरे घरे, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तो आज मैं तेरा मेहमान हूं, हमसे पहचान कर लो। 3 कदम भूमि दान देने का बलि ने संकल्प किया गुरु का विरोध करके। जहिना संकल्प पूरा भेले, भगवान अपन रूप बढ़नाई शुरू करखी। एक कदम पर कदम में पाताल लो, पद पाताल शीश अखिल लोकदायक विश्राम। टक 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 टिकट टोले, भगवान कुपित होकर बोले, पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। बलि तो थर-थर कांपने लगा। भगवान कहलखिन, बलि तू तो कहता था कि मैं 3 लोक का मालिक हूं, तू कैसा 3 लोक का मालिक है कि 2 कदम नहीं दे पाया, 3 कदम नहीं दे पाया। अब तूने संकल्प किया है 3 कदम का, 2 कदम में तो मैंने ब्रह्मलोक तक नाप लिया, अब नरक जाने के लिए तैयार रहो। ब्रह्मा जी आबि गेलखिन, बलि के बांधि देलखिन भगवान। ब्रह्मा जी कहलखिन, सरकार अहाँ दुनिया के न्याय करै छी आ बलि के साथ अन्याय कर रहल छियै। कहलखिन की ई तो अहाँ के सबके समर्पित कर देलक, तब किया बंधै छियै, एकर कोनो दोष नहीं छै, खोल दियौ। एकरा बड़ा अहंकार छलै कि हम बड़का दानी छी, तो हम एकरा साबित कर देलियै कि दुनिया में दानी एकेटा भगवान छथिन, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया।
बलि के पत्नी आबि गेलखिन। धर्म पत्नी अपना पति के नरक नहीं जाय दै छथिन। कहलखिन प्रभु तेसर कदम देबऽ के लेल हमरा पास अइ, हमर पति नरक नहीं जेता। तेसर कदम अहाँ हमरा पति के मस्तक पर राखि लिअ। ई शरीरो तो एक ब्रह्मांडे मानल गेलैया। भगवान हंसऽ लगलखिन। विंध्यावली एकदम शास्त्र सम्मत बात कहलखिन। बलि के बंधन से खोल देलखिन। कहलखिन बलि मैं बड़ी आज प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग ले। बलि कहलखिन प्रभु आप मेरा चौकीदार बन के रहिए, मेरे द्वार पर चौकीदारी कीजिए। बलियो भगवान के छकेलक। भगवान कहलखिन कोई बात नहीं, मैं तेरा चौकीदार बन के रहूंगा। तो भगवान बलि से लेकर के धरती मनुष्य को दिया, पाताल दैत्यों को दिया, स्वर्ग देवता को दिया, और स्वयं राजा बलि के दरबार में पाताल लोक में जाकर पगड़ी बांधकर हाथ में लाठी लेकर चौकीदारी करना शुरू। बलि भगवान के चौकीदार किया बने कोनो बदमाशी से, भक्ति से। जो भगवान हमरा द्वार पर रहता तो दुनिया के कोनो शत्रु हमरा ऊपर आक्रमण नहीं कर सके। भगवान के हमेशा अपना पास में रखो। आ रावण बलि से लड़ाई गेले वही समय में देखल कि भुटवा मुठा बनने लाठी लेने। भुटवा आदमी के कखनो कम नहीं बुझी, तो पमरटा हाथ चढ़ गए तो बुझते ए बौना राजा बलि कहाँ? क्या बात है, तुम कौन हो? अरे तुम नहीं जानता है, मैं लंकापति रावण, त्रिलोक विजेता। अच्छा तुम ही है दशमुहा त्रिलोक विजेता। क्या काम है बलि से? तो बलि से लड़ना है, फरियाना है। अरे बलि तो मेरे मालिक है, मैं बलि का नौकर हूँ। पहले नौकर से फरियाले तो मालिक के पास जाना। कि बौना तू हमसे लड़ेगा? अभी टांग पकड़ के समुद्र में फेंक देते हैं। भगवान करके तू मेरी टांग पकड़ पाएगा? जब तक रावण बामन भगवान के टांग पकड़ो चाहलक तब तक तेहन लात मार की छाती में सीधे लंका फेंक दे। तो भगवान यदि द्वार पर रहता तो रावणों सन के शत्रु नहीं आयत। बलि बावन प्रसंग कथा के माध्यम से 3 प्रकार के शिक्षा जीवन में हमरा सबके प्राप्त हुई है कि दान सबके देबाक चाहिए। दान देला से घटे नहीं चाहिए। दान किए धन न घटे, जो सहाय रघुवीर। दान दो का अहंकार नहीं करबाक चाहिए। क्या तो राजा बलि 3 लोग के राजा 3 कदम नहीं दे सकले। भगवान साबित कर देलखिन कि यहाँ के दानी छी। तो आरती में गबै छियै ने कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे। तो तेरा तुझको अर्पण। राम एक देवता, भिखारी सारी दुनिया। राम ही एक दाता, एक राम। दूसरा बात कि जीवन में दान लेवा के प्रवृत्ति जे भ जाय छै लोग की गलत बात। लेवा वाला छोट आ देवा वाला नमहर होय छै। लेवा वाला के हाथ नीचा आ देवा वाला के हाथ ऊपर। भगवानो दान लेवा एलखिन बलि के दरबार में तो बड़का बन के नहीं, बड़का बन के मांगल नहीं जा सके छै। मांगे जब तो छोट होना पड़ो, तो बौना बन के गए। इसलिए जीवन में सिद्धांत बनाइए कि देना है, लेना नहीं। देकर अहंकार नहीं करना है कि दाता एक राम है। और दान अर्थ का ही दान, धन का ही दान दान नहीं होता। विद्या का दान, सेवा का दान, सहानुभूति का दान, ये सभी दान कोट में आते हैं। दान सबके करवाक चाहिए। चलो एक भजन के बाद हम सवाई आरती कराब कथा के कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और काली संभव हेतै तो राम जी के विवाह तक हम सब कथा के माध्यम से चलब और विवाह प्रसंग की झांकियों निकलते हो पंडित जी। हाँ तो काली राम विवाह के झांकी से हो दर्शन करब और राम कथा में हम सब प्रवेश करब। गंगा अवतरण इत्यादि के सुंदर सुंदर कथा से तमाम श्रद्धालुगण से आग्रह है कि सब आदमी आबी कथा में आओ बेसी से बेसी संख्या में। और अबै छथिन पुरुषो वर्ग से आग्रह करै छन जे अहूँ सब आओ तो मन लगे छै कथा कह में। और काली भगवान के विवाह प्रसंग में हम सब चलो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। एक बाद हम सब आरती करब।
बोल बामन भगवान की जय। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी
राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया।